हेलो दोस्तों, मैं सगर शुभांगी आपका ईआर चैनल में सहदिल से स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में 2019 और 2020 के बीएमसी का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इस वीडियो में हम 2018 एंड 2070 का पेपर कवर करेंगे। आपको ये वीडियो बोथ लैंग्वेज हिंदी और मराठी में अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चन देखते हैं। 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ द स्टोन्स कैन बी टेस्टेड बाय इन द लैबोरेटरी। दोस्तों, हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द स्क्रैच। जब हम स्क्रैच करते हैं मटेरियल पर, वो कितना रेजिस्ट करता है उस स्क्रैच को, उस पर हार्डनेस डिपेंड करती है। और हार्डनेस ऑफ द स्टोन मेजर करते हैं बाय मोर्स हार्डनेस स्केल। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ए टफनेस मेजर करती है। जब हमें टफनेस ऑफ एग्रीगेट मेजर करना पड़ता है तब हम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ लेते हैं। एब्रेजन स्ट्रेंथ हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट मेजर करती है। मोर स्केल हार्डनेस ऑफ स्टोन मेजर करती है। एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करती है। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि एब्रेजन स्ट्रेंथ हार्डनेस मेजर करती है, मोर स्केल हार्डनेस मेजर करती है। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि एब्रेजन स्ट्रेंथ ये एग्रीगेट के लिए है और मोर्स के लिए हार्डनेस ऑफ स्टोन के लिए है। इस क्वेश्चन में हमें हार्डनेस ऑफ स्टोन पूछा गया है। सो हार्डनेस ऑफ स्टोन्स के लिए मोर स्केल सही आंसर है। मोर स्केल के अनुसार हम हार्डनेस वैल्यू देखते हैं। फर्स्ट जो है वो टाल्क है। टाल्क जो सबसे स्मूथेस्ट मटेरियल है, फर्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट जिप्सम, थर्ड कैल्साइट, फोर्थ इज फ्लोराइट, फिफ्थ एपेटाइट, सिक्स फेल्डस्पार, सेवन नंबर पे है क्वार्ट्ज, 8 नंबर पे टोपैज, 9 कोरंडम और 10 नंबर पे है डायमंड, जो कि हार्डेस्ट नोन मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए कौन सी टेस्ट यूज किया जाता है? क्लोराइड पेनिट्रेशन टेस्ट, स्लम टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट एंड स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। ये तो सिंपल है, वर्केबिलिटी के लिए स्लम टेस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्रीगेट रेशियो ऑफ ऑर्डर ऑफ द वर्केबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो 1, 1.5, 2 एंड 3। इस फिगर में आप देख रहे होंगे, एक्स एक्सिस पर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो है, वाई एक्सिस पर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर है। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो जब टू होता है तो concrete is approximately fully compacted and produces the maximum workability, मीन्स 0.985 यहाँ दिख रहा है आपको। फिर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो जब इंक्रीज हो रहा है तब कॉम्पैक्टिंग फैक्टर ये डिक्रीज हो रहा है। बिलो द रेशियो ऑफ 2, no further compaction of concrete can't be achieved. So aggregate cement ratio has no influence on the workability below this
ratio. And also we know the increase in aggregate cement ratio reduces the workability. Higher the ratio, leaner will be the concrete. So correct answer of this question is 2. 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंकाइन्स फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर लूज सॉइल इज. रैंकाइन ने मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए एक फार्मूला दिया है. उसमें d इज इक्वल टू में डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू स्मॉल q डिवाइडेड बाय गैमा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई ब्रैकेट का स्क्वायर. इसमें Q जो है वो ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड गैमा इज द डेंसिटी ऑफ सॉइल इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड फाई इज द एंगल ऑफ रिपोज और उसे इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल भी कहा जाता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. अगला क्वेश्चन देखेंगे. वाइट लीड, red lead, oxides of zinc, oxides of iron are the substances used in the formation of paints of vehicle, dryer, carrier and base. पेंट्स के जो कंपोनेंट्स है उसमें बेस जो है उसमें मेटेलिक ऑक्साइड रहता है एंड वो पेंट फिल्म को ओपेक बनाता है एंड प्रोसेसेस द बाइंडिंग प्रॉपर्टीज विच रिड्यूसेस द श्रिंकेज क्रैक्स इन द फिल्म ऑन अ ड्राइंग. और बेस के एग्जांपल है वाइट लीड, रेड लीड, जिंक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड. नेक्स्ट जो है वो व्हीकल, उसे ड्राइंग ऑयल्स भी कहा जाता है और कैरियर भी कहा जाता है. इट लिक्विड विच बाइंड्स द पिगमेंट एंड वो कलर पिगमेंट को डीके से प्रोटेक्ट करता है. उसके एग्जांपल है लिंसीड ऑयल, डिहाइड्रेटेड कैस्टर, टंग ऑयल, पॉपी ऑयल एंड नट ऑयल, ये सभी व्हीकल है. नेक्स्ट जो है वो फिलर को एक्सटेंडर्स भी कहा जाता है. वो पेंट के प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है एंड उसका कॉस्ट रिड्यूस करता है. द मेन पर्पस इज़ टू इंक्रीज द पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन. उसके एग्जांपल है जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट एंड टाल्क डाइटोमाइट. नेक्स्ट जो है वो थिनर को सोलवेंट भी कहा जाता है. थिनर क्या करता है वो पेंट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है एंड स्प्रेड इंक्रीज करता है. उसके एग्जांपल है टर्पेंटाइन, वाइट स्पिरिट, नैप्था, बेंजाइन एंड पेट्रोलियम. एडिटिव जो है पेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करता है, कलरिंग पिगमेंट. एंड नेक्स्ट जो है वो ड्रायर इंक्रीज द ड्राइंग पावर ऑफ व्हीकल. उसके एग्जांपल है लिथार्ज, रेड लीड, सल्फेट ऑफ मैग्नीज. अपना क्वेश्चन में पूछा गया है वाइट लीड, रेड लीड, ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन. ये क्या है? ये है बेस. सो करेक्ट आंसर इज बेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वुडन प्लैंक्स और अ स्लैब ऑफ कंक्रीट और अ स्टोन यूजुअली प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ एन इंट्रांस डोअर. हम डोअर के कंपोनेंट देखेंगे कौन से हैं. उसमें है हीडर जो टॉप हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, देन टॉप रेल, पैनल है, मूलियन और उसे मूल भी कहा जाता है. वो लाइन बिटवीन द टू पीसेस ऑफ डोअर और विंडो ओपनिंग, वो विंडो ओपनिंग को सेपरेट डिवाइड करता है. जाम जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है ऑन ईच साइड ऑफ डोअर टू विच द डोअर्स गेट फास्टन टू द फ्रेम विद द हेल्प ऑफ द स्क्रूज. नेक्स्ट जो है सील जो है वो बॉटम कंपोनेंट ऑफ डोअर फ्रेम है एंड थ्रेशोल्ड इज द प्रोटेक्टिव कैप दैट कवर्स द सील. थ्रेशोल्ड जो है वो सील को कवर करता है जो वुडन प्लैंक्स और कंक्रीट का और स्टोन का भी बना हुआ होता है. सो द
एंड ऑप्शन बी जो देख रहा है वो रिवील, रिवील जो है वो आउटर साइड ऑफ डोअर फ्रेम है। कॉर्नाइसेस, कॉर्नाइसेस जो है वो ऑर्नामेंटल पोर्शन प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ वॉल टू प्रोटेक्ट द वॉल फेस। एंड क्वेश्चन का आंसर है थ्रीशोल्ड, थ्रीशोल्ड जो सील को कवर करता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टेस्टिंग फाइनल सेटिंग ऑफ सीमेंट अ नीडल ऑफ, फाइनल सेटिंग जो टेस्ट होती है सीमेंट की, उसमें जो नीडल यूज करते हैं उसका डायमेंशन क्या होता है? 1 mm स्क्वायर सेक्शन, 1 mm डायमीटर का, और 2 mm स्क्वायर सेक्शन का, और 5 mm स्क्वायर सेक्शन इज यूज्ड। पहले हम देखेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो टाइम इलैप्स्ड बिटवीन द मूवमेंट्स द वाटर इज एडेड एंड द पेस्ट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। जब हम वाटर सीमेंट में ऐड करते हैं उस टाइम से जब प्लास्टिसिटी लूज होती है सीमेंट की, वो जो टाइम है उसे इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। और उसके लिए विकेट्स नीडल जो है 1 mm स्क्वायर की यूज़ किया जाता है। फाइनल सेटिंग टाइम और ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम होती है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स इनिशियल सेटिंग टाइम होती है ओपीसी के लिए। फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम elapsed between the movements the water is added and the paste completely loses its plasticity। जब तक प्लास्टिसिटी लूज होती है completely उस टाइम तक फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। उसके लिए जो नीडल यूज़ किया जाता है विद द एनुलर कोलार, और एनुलर कोलार का डायमीटर होता है 5 mm एंड मेक्स एन इम्प्रेशन। ओपीसी के लिए फाइनल सेटिंग टाइम है 10 आवर्स, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स फॉर द ओपीसी। ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया है फाइनल सेटिंग टाइम के लिए ये जो नीडल है, नीडल 1 mm स्क्वायर का यूज़ किया है और विथ द 5 mm कोलार। And this is the plunger for measuring the normal consistency with the diameter of 10 mm. So हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1 mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर सेक्शन इज यूज्ड। एट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ टेस्टिंग कंक्रीट। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड कौन सी नहीं है इसमें? आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहा है कि साउंडनेस टेस्ट जो है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होती है वो टेक्निक होती है जो मटेरियल कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर और सिस्टम इवेलुएट किया जाता है विदाउट कॉजिंग द डैमेज टू द ओरिजिनल पार्ट। करेक्ट आंसर होगा साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट ये एनडीटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a public halls and auditoriums the sound persists even after the source of sound has ceased, this persistence of sound is called as। जब हम पब्लिक हॉल्स में और ऑडिटोरियम्स में साउंड करते हैं उसका सोर्स ऑफ साउंड जब सीज होता है, बंद होता है, तभी उसका परसिस्टेंस होता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे रिवर्बरेशन ऑफ साउंड, रिवर्बरेशन ऑफ साउंड कहा जाता है। 10th क्वेश्चन जो है वो, द लाइम विच हैज़ हाई कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट एंड इज डिपेंडेंट फॉर सेटिंग एंड हार्डनिंग सोली ऑन द एब्सॉर्प्शन ऑफ कार्बन। ऐसा कौन सा लाइम है जिसमें हाई कैल्शियम ऑक्साइड होता है और उसका सेटिंग एंड हार्डनिंग वो डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड पर? ऑप्शन देखेंगे, क्विक लाइम, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम एंड हाइड्रेटेड लाइम। क्विक लाइम जो होता है वो ऑब्टेंड होता है आफ्टर द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइमस्टोन, एंड जब
क्विक लाइम एटमॉस्फेयर से वाटर एब्सॉर्ब करता है, स्लैक होता है, उसे स्लैक्ड लाइम कहा जाता है। स्लैक्ड लाइम को ही हाइड्रेटेड लाइम हाइड्रोलिक हाइड्रेटेड लाइम कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है फैट लाइम, फैट लाइम को रिच लाइम कहा जाता है। और रिच लाइम मीन्स उसमें हाई कैल्शियम ऑक्साइड होता है, अबाउट 95% कंटेंट। एंड वो उसका जो सेटिंग होता है और हार्डनिंग होता है वो प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड करता है। एंड फैट लाइम जो होता है वो परफेक्टली वाइट कलर होता है, इसलिए उसे वाइट वॉशिंग में एंड प्लास्टरिंग वॉल्स में यूज़ किया जाता है। उसे हाई प्लास्टिसिटी होती है। एंड जब वो स्लैक होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीजेस 2 to 3 times, सो उसका नाम फैट लाइम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फैट लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एस्पेक्ट फॉर अ बेडरूम। एस्पेक्ट जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग है। इसमें रूम के ओरिएंटेशन हम ऐसे रखते हैं जैसे जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो नेचुरल गिफ्ट्स का, जिसमें सनशाइन हो, ब्रीज, स्कीनरी, उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिले, हमें रूम में कंफर्ट फील हो, ऐसे हम रूम की ओरिएंटेशन रखते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में एस्पेक्ट फॉर बेडरूम बताना है, वो वेस्ट में होता है या नॉर्थ वेस्ट में होता है या साउथ वेस्ट में। हम देखते हैं डिफरेंट रूम के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट जो है। किचन के लिए ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है। इसमें जो मॉर्निंग सन होती है वो डायरेक्टली इंटर करती है हमारे किचन में और किचन हाइजीनिक होता है। इससे स्टडी रूम जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि वो स्टडी रूम जो है वो दिन भर वेल लाइटेड रहे। स्टोर रूम भी नॉर्थ में रहता है। बेडरूम नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में प्रोवाइड किया जाता है। लिविंग रूम जो है वो साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में प्रोवाइड किया जाता है। इससे हमें समझ में आता है कि बेडरूम जो है वो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट है। इसका रीज़न जो है वो इवनिंग सन जो होता है वो डैम्पनेस एंड जर्म को रिमूव करता है। एंड सन रेज इन द इवनिंग आर कूल इन नेचर, गुड ब्रीज कम्स फ्रॉम द वेस्ट साइड। सो बेडरूम जो है वो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में प्रोवाइड किया जाता है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉर रूमीनेस लेंथ टू विड्थ रेशो शुड बी। रूमिनेस भी एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग है, जिसमें हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है मिनिमम डायमेंशन ऑफ द रूम से विदाउट क्रैम्पिंग द प्लान। रूमिनेस में जो है रेक्टेंगुलर रूम जो है मोर यूजफुल दैन द स्क्वेयर रूम। एंड इसके विड्थ लेंथ टू विड्थ रेशियो जो है वो 1.2:1 to 1.5:1 प्रोवाइड किया जाता है, सुटेबल होता है वो। सो 1.2 टू 1.5 ये विड्थ टू लेंथ टू विड्थ रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस तरह हमारा 2018 का क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में जो ग्रेनाइट यूज़ किया जाता है उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या क्या होता है। इसका सही आंसर है 100 न्यूटन पर mm² ग्रेनाइट का स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर मेजरिंग द वर्केबिलिटी ऑफ अ कॉन्क्रीट। हमें पता है वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए जो टेस्ट है उसमें है स्लम टेस्ट, फ्लो टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। तो ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी लीच एटिलियर टेस्ट, ये यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द साउंडनेस ऑफ द सीमेंट। सो नॉट अ टेस्ट फॉर मेजरिंग द वर्केबिलिटी, इसका सही आंसर है लीच एटिलियर टेस्ट, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which of the following is a field test for measuring the consistency of a plastic concrete? प्लास्टिक कंक्रीट की कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए कौन सी टेस्ट यूज़ किया जाता है? इसका सही आंसर है केली बॉल टेस्ट। केली बॉल टेस्ट एक सिंपल टेस्ट है जो कि कंसिस्टेंसी ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट मेजर करती है। इस टेस्ट में जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है उससे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज ए कैविटी एग्जिस्टिंग? जो ब्रिक मेसनरी में जो बॉन्ड होते हैं, हिडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड एंड इंग्लिश बॉन्ड, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि किस बॉन्ड में कैविटी एग्जिस्टिंग है। ऑप्शन सी जो आपको दिखाई दे रहा है, रैट ट्रैप बॉन्ड। रैट ट्रैप बॉन्ड में कैविटी एग्जिस्टिंग होती है। आप देख सकते हैं इस फिगर में कि रैट ट्रैप बॉन्ड जो है उसमें कैविटी एग्जिस्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन? वेंटिलेशन के टू मेथड होती है, एक नेचुरल वेंटिलेशन एंड दूसरा जो होता है मैकेनिकल, उसे ही आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कहा जाता है। प्लेनम सिस्टम जो है जिसमें मैकेनिकल इनफ्लो एंड आउटफ्लो टाइप होता है, वो जो है मैकेनिकल वेंटिलेशन है। तो इसका सही आंसर होता है प्लेनम सिस्टम इज अ मैकेनिकल वेंटिलेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिप्सम इज एडेड टू पोर्टलैंड सीमेंट ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग सो दैट इट मे। जब पोर्टलैंड सीमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं, क्लिंकर फॉर्म होता है, उस टाइम जिप्सम ऐड किया जाता है ओपीसी में। उसका जो फंक्शन है वो जो है रिटार्ड द सेटिंग टाइम, मीन्स सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। तो सही आंसर जाता है रिटार्ड द सेटिंग टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग फॉर बिल्डिंग इंक्लूड्स। हमने देखा है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग कौन से होते हैं। उसमें आता है एस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट, ग्रुपिंग, फर्नीचर, रिक्वायरमेंट, रूमीनेस, सर्कुलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइवेसी, इकोनॉमी, इलीगेंस, सैनिटेशन, ये सब आता है। सो इसमें सब ऑप्शन करेक्ट है। सो सही आंसर जाता है ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबली फायर रेजिस्टेंट बाय। जब हमें टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाना होता है तो उसे सोक किया जाता है इन फॉस्फेट ऑफ अमोनिया, मिक्सचर ऑफ अमोनिया फॉस्फेट्स एंड अमोनिया सल्फेट, बोरॉक्स एंड बोरिक एसिड, सोडियम आर्सेनेट में। सो सही आंसर इसका होता है सोकिंग इट इन अमोनिया सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज a not a non-destructive test? Rebound hammer test, surface hardness test, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, फोर्थ ऑप्शन है साउंडनेस टेस्ट। आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहा है कि साउंडनेस टेस्ट जो है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है विदाउट डैमेजिंग द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ सिस्टम इवेलुएट करते हैं। सो सही आंसर जाता है साउंडनेस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट? ओपीसी के जो कंस्टिट्यूएंट है इस टेबल में दिया गया है। लाइम जो है वो 60 to 65%, सिलिका 17 to 25%, एल्यूमिना 3 to 8%, जिप्सम ऐड किया जाता है 3 to 4%, आयरन ऑक्साइड 3 to 4% होता है, मैग्नीशिया 1 to 3%, सल्फर 1 to 3% एंड अल्कलीज जो होते हैं 0.2 to 1%। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है लाइम जो है, लाइम CaO सबसे ज़्यादा 60 to 65% OPC में होता है। सो अपना करेक्ट आंसर इज CaO। CaO इज द लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ cased cast in a C2 concrete pile?
ऑप्शन है रेमंड पाइल, वॉटसन पाइल, रिनॉल्ड पाइल एंड बॉस्टन पाइल। कास्ट इन अ C2 कंक्रीट पाइल मीन्स जो साइट पर कास्ट किया जाता है। और केस्ड कास्ट इन C2 कंक्रीट पाइल के डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि रेमंड पाइल है, रेमंड पाइल, मैक अर्थर पाइल, यूनियन मेटल, मोनोटूब पाइल, स्वेज पाइल, वेस्टर्न बटन बॉटन पाइल। सो हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है रेमंड पाइल इज द करेक्ट आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एज पर द बिल्डिंग बायलॉज फॉर फिक्सिंग अप द हाइट ऑफ बिल्डिंग विच रूल इज जनरली यूज्ड। ऑप्शन फर्स्ट जो है 63 1/2 डिग्री रूल, ये जो रिलेटेड है लाइट प्लेन इन द बिल्डिंग बायलॉज से। लाइट प्लेन means is the plane at which the light comes at a building the majority of the time in all weather condition। जो लाइट प्लेन का एंगल होता है वो है 45 डिग्री टू 63 1/2 डिग्री। मिनिमम जो है वो 45 डिग्री एंड मैक्सिमम 63 1/2 डिग्री। सो इसे 63 1/2 डिग्री रूल कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर इज 63 1/2 डिग्री रूल। थैंक यू फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।